हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवम। मैं आप लोगों का इसके क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे जो कि आप लोगों को क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सूत्र अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जो है क्लास 6 से लेकर 10 तक के मैथ में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला सूत्र हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। बहुत से बच्चे जो है ये पढ़ नहीं पाते हैं। जब इसको आप हमेशा पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे आप जो है पढ़ना भी सीख लेंगे। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरीके से आप प्रयास करते रहेंगे तो आपसे धीरे धीरे बनने लगे। कि जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं उनसे कम बनता है। तो जब हमेशा आप जो है बोलेंगे तो धीरे धीरे जो है आने लगेगा। तो अगला सूत्र हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगला सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगला सूत्र है जो कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। अगला सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला सूत्र है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अगला सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका a के पावर 4 माइनस b के पावर 4। ये अगले एक ब्रैकेट में है a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में होता है a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैं आप लोगों को अभी ये इसलिए केवल पढ़ के बता रहा हूँ। अगले जो है नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो आप लोगों की इन जितने भी आपके ये सूत्र हैं इन सूत्रों पे सवाल आपको जो है बताए जाएंगे ताकि जो है आप समझ सकें। तो पहले आप इसको जो है पढ़िएगा और इसको याद करिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं परिभाषा की तरफ, जो कि परिभाषा बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को एक सरल तरीके से मैं आपको परिभाषा बताऊंगा जो कि आपको जल्दी से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो जैसे कि पहला परिभाषा है परिमेय संख्या, इंग्लिश में उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। वह संख्या जो p/q यानी अंश और हर के रूप में होती है लेकिन अंश और हर के रूप में होती है लेकिन q डज नॉट इक्वल बराबर 0 यानी हर 0 के बराबर नहीं होता है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। अब जैसे मैं आपको समझाऊंगा ये इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कि जैसे 5 है तो हर जो है 0 के बराबर नहीं। अगर हर हमारा जो है जैसे 5/0 अगर हर हमारा 0 है तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे अंश और हर, जैसे भी मैंने आपको बताया ना कि अंश और हर के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले अंश और हर किसे कहते हैं, ये देखिए ऊपर की जो संख्या होती है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। इस लाइन को हम लोग बटा बोलते हैं, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि 6/3, तो इसका नाम बटा है। तो अंश और हर के रूप में जो होती है वे क्या संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। जैसे ही आपके सामने देखिए 8/4, 6/2, 10/5 इत्यादि ऐसे बहुत सी अगर आप परिमेय संख्याएं देखेंगे तो आपको परिमेय संख्याएं मिलेंगी। अगला हमारा आता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वह संख्या जो p/q यानी अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब यह है कि जो अपरिमेय संख्या होगा वो अंश और हर के रूप में नहीं होगा, मतलब ये जो है संख्या बटे में नहीं होंगी, वो केवल जो है इस तरीके से। जैसे देखिए √3, अगर √3 का हम वर्गमूल करते हैं तो इसका आता है 1.732। इसका मतलब होता है कि 2 अनंत है, इसका जो है अंत नहीं है, तो इसको जो है हम बटे के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से √5 होता है, √7 इत्यादि। अगर ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सी आपको अपरिमेय संख्या मिलेंगी। अब जैसा कि पीछे मैंने आपको बता दिया अपरिमेय संख्या। अब अगला हमारा जो है परिभाषा आता है चर, वेरिएबल। चर वे संख्याएं होती हैं
जिनका मान बदलता रहता है। इसका मतलब है कि इनका मान जो है हमेशा आपको बदलता मिलेगा। इनका मान फिक्स नहीं रहता कि कहीं 5 है तो 5 ही नहीं रहता, इनका मान हमेशा बदलेगा। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इसका मतलब अगर हम ए बी सी डी के अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं, ये देखिए ये है ना हमारे सामने, अगर ए बी सी डी के अक्षरों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो चर संख्या के अंतर्गत आएंगे। जैसे अब देखिए चर का मान कैसे बदलता है, ये देखिएगा। जैसे कहीं पे ए का मान आप देखेंगे तो हम 6 रखते हैं, कहीं पे ए का मान 5 रखा जाता है, कहीं पे ए का मान 10। इसका मतलब इनका मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। तो जिसका मान बदलता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है। अब अगला हमारा आता है अचर, कांस्टेंट नंबर। अचर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान नहीं बदलता। अब अचर क्या बोल रहा है, अचर ये बोल रहा है कि मान जो है क्या होता है, नहीं बदलता। इसका मतलब जो है अचर का मान नहीं बदलता। जैसे ये देखिए, ये हमारा जैसे 0, अगर कहीं पे 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। 10 है तो 10 का मान बदलता नहीं है, और 3 है तो 3 का बदलेगा नहीं। 6, इसी तरीके से इनका मान जो है नहीं बदलता, तो हमारी क्या कहलाते हैं, वो अचर जो है संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो अगला परिभाषा है बीजीव्यंजक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो चर और अचर आपस में घटाए या गुणा करे या जोड़े, वे बीजी व्यंजक कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है समझना है, बहुत ज़रूरी है। यही आपको अगर समझ लेंगे तो आपका सारा समझ में आ जाए। बीजी व्यंजक ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। चर और अचर, मतलब अभी मैंने आपको बताया चर जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि अगर ए बी सी डी है तो मेरा क्या है, चर है। अगर मैं गिनती का प्रयोग कर रहा हूँ 1 2 3 4 का, तो ये मेरा क्या है, अचर। तो जहाँ पे चर और अचर दोनों मिलते हैं, उसके बाद या घटाना में हो या गुणा में या जोड़ में हो, वो मेरे बीजी व्यंजक कहलाते। अब जैसे आप समझिए, जैसे 5x + 3 मैं बता दूं, तो आप यहाँ देखेंगे 5 क्या है, मेरा अचर है, और x मेरा क्या है, चर। तो जहाँ पे चर और अचर दोनों मिलने के बाद देखिए यहाँ पे जोड़, मैं बताया ना कि जोड़ हो, गुणा हो या घटाना कुछ भी हो, अगर उसके साथ जुड़े हैं तो ये मेरे क्या कहलाएंगे, बीजी व्यंजक। यहाँ पे उदाहरण देखिए लिखा हुआ है 5x + 2 कामा x/2 + 2। देखिए ये क्या है, बताइए आप, अचर है, ये मेरा चर है, और इसके साथ जो है जोड़े हैं, प्लस किए हैं। यहाँ पे देखिए भाग भी किया हूँ, x/2 प्लस देखिए यहाँ पे भी जोड़े हैं। तो जहाँ पे इस तरीके से चर और अचर मिलके जहाँ पे गुणा और जोड़ बनते हैं, वे मेरे क्या कहलाते हैं, बीजी व्यंजक। अब अगला हम लोग आते हैं सम संख्याएँ, इवन नंबर्स। सम संख्याएँ, इवन नंबर, वे संख्याएँ सम संख्याएँ कहलाती हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, सम संख्याएँ कहलाती है। अब इसकी परिभाषाएँ एक और भी हम लोग बोल सकते हैं कि वे संख्याएँ सम संख्याएँ कहलाती जो 2 से विभाज्य होती हैं, सम संख्याएँ कहलाती। तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे हैं, पूरा पूरा भाग हो जाता है। अब इसका मतलब है कि वे संख्याएँ सम संख्याएँ कहलाएंगी जिसमें हम 2 का भाग दें। जैसे सपोज़ देखिए 8, अगर 8 में मैं 2 का भाग देता हूँ तो 2 चौक 8, यहाँ पे देखिए 0। इसका मतलब है शेषफल मेरा एकदम 0 होना चाहिए। जिसका भाग देने पे मेरा शेषफल 0 आता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, वे सम संख्याएँ कहलाती हैं। तो जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सब देखिए 2 से विभाज्य होती हैं। 2 से पूरा पूरा भाग देने पे कट जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको एक सरल तरीके से समझने का, कैसे पता चलेगा कि सम संख्या है। लास्ट के अंक में अगर हम पता करेंगे तो पता कर सकते हैं। देखिए लास्ट में 6, ये 2 से कट जाएगा भाग देने पर। लास्ट में 4, ये 2 से कट जाएगा। देखिए यहाँ 3 है, ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये सम संख्याएँ नहीं है। देखिए 4, ये मेरा 2 से कट जाएगी, ये क्या है, सम संख्या। तो कितना भी बड़ा आपको अंक क्यों न दे दिया जाए, तो आप लास्ट के अंक में अगर आपको 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, अगर इतनी संख्या 0 मिल जाए, अगर मिल रही हैं, तो वे जो है 2 से भाग देने पर कट जाएंगी, तो सम संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। अब अगला हमारा आता है विषम संख्या, ऑड नंबर्स। वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। 2 का भाग नहीं जाता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब भाग जाने के लिए 2 का भाग जाएगा, लेकिन 2 का भाग मैं बताया नहीं जाता, मतलब पूरी रूप से कटेगा नहीं। जैसे सपोज़ देखिए, अगर 2 का भाग मैं 9 में दूंगा तो
2 चौक 8 हो जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो एक मेरा शेष बच गया। तो यह जो है 2 से पूरी विभाजित नहीं हुई है। अगर 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, यहाँ मान लो शून्य आ जाए, तब हम बोल सकते थे कि सम संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए 2 का भाग देने पर एक मेरा शेष बचा है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? विषम संख्याएं। तो जो 2 से भाग देने पर कुछ शेषफल मेरा बचता है, विषम संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7 ये सब संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हो रही, 2 से नहीं कटेंगी। 9, 11, 13, 15, 19 इसी तरीके से बहुत सी संख्याएं हैं जो विषम संख्याओं के अंतर्गत आएंगी इत्यादि। अब देखिए लास्ट में भी आपको ये बता दे रहा हूँ कैसे आप समझेंगे विषम संख्या है। अब देखिए 6, आप बताइए क्या है, सम है या विषम है? क्योंकि ये देखेंगे लास्ट में 6 है, ये 2 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब सम संख्या के अंतर्गत आएगा। अब ये देखिए 5, ये क्या है? मेरा विषम है, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है। ये भी मेरा क्या है? ये भी मेरा विषम के अंतर्गत आएगा। ये मेरा क्या आएगा? ये भी विषम के अंतर्गत, क्योंकि ये भी 2 से नहीं कटेगा। जो संख्याएं 2 से भाग देने पर नहीं कटती हैं वे जो है विषम संख्या के अंतर्गत आता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभाज्य संख्याएं, एकदम सरल तरीके से आपको समझाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या के मान लीजिए मैं 2 बना देता हूँ। अभाज्य संख्या कहते हैं एक से और स्वयं से समझिए। एक से मतलब अभाज्य संख्या की भी मैं आपको डिफिनेशन बताया हूँ कि वे संख्या जो एक से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य न हो, उसको केवल जो है कौन कौन संख्याएं काट सकती हैं? एक से कटेगा और स्वयं से, और किसी से नहीं कटेगा, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ देखिए मैं आपको बताया हूँ कि अभाज्य, देखिए एक से केवल वो संख्या एक से कटेगी और स्वयं से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण, जैसे मैं बोल दूँ 7, 3, 13, 17। आप देखिए एक से कटेगा, एक से कट जाएगा, और स्वयं से मतलब 7 से और किसी संख्या से नहीं कटेगी। जैसे 3 केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 13 केवल स्वयं से कट रहा है और एक से भी कट रहा है, 17 केवल स्वयं और एक से कट रहा है। तो ये सब संख्याएं मेरी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब यहाँ पे आते हैं भाज्य संख्या, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भाज्य होती हैं तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब एक से, स्वयं से और अन्य संख्या से। यहाँ देखिए 3 चीज़ बोला है। पहला बोल रहा है कि एक से कटेगी और स्वयं से और अन्य संख्याओं से। तो यहाँ पे भी एक समझ सकते हैं, जैसे भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए तो अब देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको जैसा बताया कि वे संख्या जो एक है, स्वयं है और अन्य, मतलब यहाँ पे 3 चीज़ है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 मैं बना देता हूँ। ये पहला क्या है? एक से भाज्य हो जाएगा, एक से भाज्य कटेगा मतलब। और क्या कर रहे हैं? स्वयं से, मतलब स्वयं से भी कट सकता है भाज्य संख्या, और अन्य संख्या इसे भी काट सकती है। जैसे एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए मैं दे दूँ आपको जो है 10। तो 10 आप देखिए एक से पहले कटेगा, मान के चलो 10 इक्के 10, एक से कटा, फिर ये स्वयं से भी कटेगा, 10 से भी कट जाएगा। और अन्य संख्याओं में जैसे हम बोल सकते हैं 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, और ये 10 से भी तो कट ही रहा है। तो एक से, स्वयं से और अन्य संख्याओं से भी अगर कटेंगे तो भाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो इस ये आपके समझ में आ गया है। हाँ, और बात करते हैं कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। उसको न तो भाज्य के अंतर्गत हम बोल सकते हैं, न अभाज्य के अंतर्गत बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।